माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सोल्व करेंगे मेंस चेकलिस्ट नंबर 17 और इसमें हम ड्रिल नंबर 86 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें ये ना 3 सिचुएशंस दी गई है। ठीक है, हमें इन तीनों को सोल्व करना है। इनसे हमें थोड़ा थोड़ा डाटा मिलेगा जिसमें हमें इन मिसिंग वैल्यूज को, जैसे यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, और इन्हीं के बेस पे हमसे ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे कि ये वाले। ठीक है, तो हमें इनको सोल्व करना है। ओके, तो अगर ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो जो ये पूरा क्वेश्चन है ना, ये हमारा SICI के ऊपर बेस है, तो उसकी कॉन्सेप्ट का हमारे माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है एक सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मल होता है PRT अपॉन में 100, मतलब प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें पहला जो पार्ट दिया गया उसमें बोला गया है एक अमित है, एक आर्यन है, और उनको ना एक लॉटरी प्राइस का हाफ अमाउंट मिलता है, मतलब ₹A मिलता है। इसको भी ए मिला, ईच का मतलब होता है दोनों को ए। अब ये तो SI पर इन्वेस्ट करता है, ये CI पर इन्वेस्ट करता है, ये भी 2 साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए, ये X स्कीम में इन्वेस्ट करता है, ये Y स्कीम में इन्वेस्ट करता है। और इसने बता दिया दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस 31-25 है। तो देखो एक बात बताओ, SI है पहले वाले का, तो मतलब ₹A लगाया है, 2 सालों के लिए लगाया, और इंटरेस्ट है उसका, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 31.25, मतलब 25%। और जो 31.25% होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/16 फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे लिखते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 25 + 6.25%। ओके, तो ये आ गया हमें। तो हमने जैसे कि हमने निकाला एक्स पे कि एक्स स्कीम में ₹A लगाए थे। ठीक है, और 5/16 इंटरेस्ट आ गया था, और 2 सालों के लिए लगाए थे। तो कितना आ गया, 2 8 16, मतलब 5A अपॉन में 8। ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया हमारा जो अमित है उसका एक्स स्कीम से। अब बात आता है वाई में लगाया था किसने, आर्यन ने। उसने भी ₹A लगाए थे, लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट कितना था हमारा 5/16, क्योंकि मतलब फ्रैक्शन में, तो 16 से 5 मतलब 21, 16 से 21 हम हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रहे थे, मतलब 256 और 21 441। तो इंटरेस्ट कितना, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 185, और कितने पे, प्रिंसिपल हमारा 256। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंटिन्यूस इंक्रीज होता है, और जो हर साल का रेशियो होता है वो हमारा सेम होता है। अब इस इंटरेस्ट का और जो हमारा एक्स वाली स्कीम का इंटरेस्ट का था उनका डिफरेंस हमें 31-25 दे रखा है, तो हम इनका डिफरेंस निकाल देंगे। तो 5A अपॉन में 8 माइनस में 185A अपॉन में 256 करेंगे, यहाँ से 31-25 के बराबर करेंगे, सोल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी 32,000। कैसे देखते हैं हम, ये जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये अमित, ये आर्यन, ये टाइम था, ये SI पे लगा था, ये CI पे लगा रहा था। तो पहले एक्स स्कीम से निकाल लिया SI की हेल्प से, और ये CI की हेल्प से ये इंटरेस्ट रेट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। देन ये हमने ओरिजेंटल के बेस पे इंटरेस्ट निकाला 185, एंड प्रिंसिपल था हमारा 256। ठीक है, तो यहाँ से ये आया, इसको जो टोटल इंटरेस्ट दे रखा था उसके इक्वेट के, तो जो हमारी A है उसकी वैल्यू आ गई 32,000। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम इसके, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रखा है, अमित इन्वेस्ट करता है हाफ ऑफ हिज इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम एक्स एट 3.5%। कहता है कि अमित को भी कितने रुपए मिले, भाई A की वैल्यू आई है 32,000, और अमित को मिल रहे थे 5A/8, तो मतलब 5 और A की वैल्यू 32,000 हो गया अपॉन में 8, मतलब अमित को मिले 20,000 रुपये। इसमें से कहता है कि वो हाफ तो 3.5% पे लगाता है, और जो 20,000 उसका 1/10 20% पे, और बचा हुआ 6.5% पे, और टोटल इंटरेस्ट इतना मिलता है। तो सोल्व करना है। तो देखो अमित को कितने मिले थे, मतलब इंटरेस्ट मिलता 5A/8, मतलब 32,000 की वैल्यू पुट की तो इंटरेस्ट आ गया 20,000। इसका 20,000 का हाफ तो 3.5% रेट पे, 2,000 मतलब 1/10 20% पे, और बचा हुआ 8,000, क्योंकि 10 तो 12, 12 को 20 में से घटाओ तो 8,000, वो 6.5% पे। इंटरेस्ट की इक्वल आ गई, यहाँ से B की वैल्यू आ गई 3। अब नेक्स्ट पार्ट बोलता है इसका हमें, अब आर्यन को जो इंटरेस्ट मिला था ना, आर्यन को कितना मिला था, आर्यन को भी भाई 32,000 A की वैल्यू, और उसको मिला था 185A अपॉन में 256, तो मतलब ओवरऑल उसे मिल गया 23,125। अब कहता है कि ये अपनी 2 डॉटर में बांट देता है, जिसकी एक की उम्र 8.5 और एक की 16 साल, और जो कब मिलता है उन्हें 21 साल का होने पे, और वो क्या करता है तब तक के लिए 10% SI पर इन्वेस्ट कर देता है। तो देखो क्या करेंगे हम इसको,
अब उसे इतने रुपए तो मिल गए। अब डॉटर के एक की 8.5 है, एक की 16 साल है, तो मतलब 21 साल होगी, तो ये 12.5 साल के लिए इन्वेस्ट करेगी और ये 5, और उन्हें बाद में अमाउंट इक्वल मिलेगी। हमने माना इसने 100x रुपीज़ लगाए तो उसे 125x मिल रहा है इंटरेस्ट, और इसने लगाए 100y तो 50y, और लेकिन अमाउंट की बात करते हैं इसका 225x हो जाएगा और इसका अमाउंट 150y, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये दोनों एक दूसरे की इक्वेट करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। और इसने पूछा है कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू आ गई तो मतलब रेशियो आ गया हमारे पास दोनों डॉटर का, यंग का एंड यंगर का। हमें 23 125 को हमें इसी रेशियो में बांटना है, इसी का शेयर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में तो ए की वैल्यू तो आ गई थी। अब ये आयरन डी पे खरीदता है, 3,000 पेयर पे खर्च करता है, तो ये हो गया टोटल सीपी, ये एसपी है, इतना गेन है। तो देखो ये कैसे निकालोगे आप। अब 32,000 रुपये तो पहले का है, ठीक है, ए की वैल्यू है। अब सिप्पी पहले का है, सिप्पी डी, और उसमें है ना टोटल सिप्पी कितने आएगा 3,000, रिपेयर के भी ऐड करेंगे, एसपी है 40,000, और इतने का प्रॉफिट मतलब 20/9% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 1/45, मतलब एक प्रॉफिट हुआ तो ये 40 की वैल्यू तो हमें 45 की चाहिए, तो मतलब सिप्पी आ गया 45,000। तो हमारे क्वान्टिटी 1 छोटी है क्वान्टिटी 2 से। नेक्स्ट इसके 2-3 क्वेश्चन में देखो, इसमें तो सीरीज सीधा ही पहले डिफरेंस देखो, यहाँ पे 8 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का, फिर 12 का, तो मतलब यहाँ पे कितने का 6 का होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे सी की वैल्यू वो हमने निकाले, ए और बी का रेशियो है, ठीक है। तो ये मतलब इस टाइप के जो ये क्वेश्चन हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। में जो हमें DI दी गई है उसमें हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक स्कूल ने कल्चरल प्रोग्राम को होस्ट किया, ठीक है, जिसमें जो 4 सोल्जर्स थे ना उनकी फैमिली को क्या किया गया, होनर किया गया, मतलब सम्मानित किया गया। और हर फैमिली में 4 मेंबर थे, फादर मदर सन एंड डॉटर, ठीक है। और नीचे हमें डाटा दिया गया है, और इसमें एक चीज़ बोली गई है कि P और R जो फैमिली थी उसमें तो मदर ज़्यादा थी फादर से, और उसके अलावा में फादर ज़्यादा थे मदर से एज में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें टेबल में सन की एज दी गई, एवरेज दिया गया है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, क्योंकि हर फैमिली में 4 ही मेंबर थे। और जो डॉटर और मदर है उसका रेशियो आ जाएगा यहाँ से, और डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन का एवरेज एज और मदर और सन का एवरेज एज का डिफरेंस दे रखा है यहाँ से हमें। तो देखो कैसे करोगे आप इसको, ये ड्रिल दे रखी थी, एज दे रखी, सन की एवरेज था, टोटल आ गया क्योंकि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ से रेशियो कैसे, पहले में इसने पी में 50% दिया है कि डॉटर की जो एज है वो 50% है मदर का, मतलब मदर 50% को हम लिखेंगे 1/2, 50 दूनी 100, 2 अगर माँ की है तो बेटी की 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे सभी का रेशियो हम निकाल लेंगे। इसको मैंने एक्स वेरिएबल, इसको वाई, इसको जेड, इसको पी वेरिएबल में मान लिया। अब इसने हमें दिया था फादर सन का एवरेज और सन और मदर का एवरेज है वो हमें दे रखा था, तो मैंने ना ये निकाल लिया कि मतलब पी में मदर ज़्यादा है फादर से, क्यू में फादर ज़्यादा है मदर से, फिर आर में मदर ज़्यादा है एज में फादर से, और इसमें ये। और ये मैंने कैसे निकाले, 2 से मल्टीपल, देखो भाई आपको ये समझ में आएगा ऐसे। इसने हमें बोलता कि फादर और सन का एवरेज और सन और मदर का एवरेज का डिफरेंस 3 है, तो हमने इसको सोल्व किया, तो यहाँ से मतलब पहले वाले में तो मदर ज़्यादा है तो मदर और फादर का डिफरेंस 6 आ गया। तो ऐसे ही मैंने ना इन सब का किया PQR का, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो हमें पता है टोटल पी में एज 144 है और सन की एज कितनी है 30, तो घटा दिया तो हमारे पास फादर मदर और डॉटर की एज आ गई। अब पुट कर देंगे, मदर की एज हमारे पास 2x है, डॉटर की x है, और फादर की कैसे आएगी भाई, फादर की आ जाएगी 6, मतलब घटा देंगे अगर मदर की एज से तो फादर की एज आ जाएगी, तो हमने पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास है ना एक्स, एक मिनट, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24, ठीक है। ऐसे ही क्यू का किया, फिर हम पुट कर देंगे तो सभी की वैल्यू, ऐसे ही हमने मदर फादर डॉटर की एज निकाली सन की एज को टोटल से घटा के। अब मदर की तो हमने 5 मानी थी, डॉटर की 3y, और फादर की कैसे भाई, फादर ज़्यादा है मदर से, तो हम क्या करेंगे 4 में ऐड कर देंगे मदर की एज, ठीक है। तो ये हमने y की वैल्यू निकाली, पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही आर में वैल्यूज निकाली, यहाँ पे मदर की ज़्यादा है फादर से, जेड की वैल्यू आ गई, वो पुट करेंगे सारी इन वैल्यूज़ में, तो हमारे पास ये सारी एज आ जाएंगी। ऐसे एस में तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आसानी से निकल जाएंगी। देन जो भी क्वेश्चन है वो हमारे बिल्कुल ईजी है, हम इनको आसानी से कर सकते हैं। ओल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा एंड यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, बिल्कुल एज में, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे यही किया गया कि सन को घटाने के बाद हमारे पास तीनों की आ जाएगी, इन तीनों को हमने एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट किया, उस वेरिएबल की वैल्यू को निकाला और उसके बेस पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट ईयर में हमें दिए गए हैं
पेशेंट्स बताए गए हैं कि कितने पेशेंट्स आ रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, XYV W Z ये डॉक्टर्स हैं, और उन डॉक्टर की फ़ीस की X और Y की 1000 है, V और W की 1500 है, और Z की 2000, और ये इंक्रीमेंट हो रहा है 15% मतलब 150 रुपये का, इसमें 300 मतलब 20% है, ठीक है, मतलब ठीक है, और यहाँ पे 500 का, तो 150 X और Y दोनों का अलग अलग है, 150 X का 150 Y का, ठीक है। तो ये बता रखा है और हमें इसे सोल्व करना है। तो देखो कैसे करोगे कि सबसे पहले तो पेशेंट्स जो भी है उनको हम बांट लेंगे, वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हमें 5000 पे, फीस ये हमें बताई गई थी, और इंक्रीमेंट के बाद इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये इंक्रीमेंट आपको इन्हीं वैल्यूज़ पर निकालना है, तो टोटल फीस इतनी होगी। अब इसने पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि डिफरेंस बताना है जो टोटल फीस वी ने और डब्लू ने रिसीव किए सभी पेशेंट से। तो वी ने कितने रिसीव किए भाई, वी के पास पेशेंट थे 1250 और वी फीस कितनी ले रहा था 1800, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। डब्लू में के पास पेशेंट्स थे 500 और वो इससे 1800, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल फीस जो एक्स ने रिसीव किए सभी पेशेंट से और जेड ने। तो मतलब सिंपली ऐसे ही ये क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, बस हाँ यहाँ पे ये ही ध्यान रखने की जरूरत है कि टोटल फीस में ये एडिशनल चार्ज हमारे ऐड ऑन होंगे, उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये नॉर्मल फीस थी और एडिशनल चार्जेस ये थे, ठीक है। तो होप सो यू अंडरस्टैंड, फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 88, तो यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं अर्थमेटिक के, तो हम इनको एक एक करके सोल्व करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या बताया गया कि गुलाब जामुन की रेसिपी स्वीट है और उसको शुगर एंड फ्लोर मिला के बनाया जाता है, और इसका क्वांटिटी रेशियो है 3:5 का, एंड इसको SP इसका है P रुपीज़, और जो प्राइस है फ्लोर और शुगर का वो है 7 क्योंकि पहले फ्लोर है तो फ्लोर 3 और फिर शुगर है तो 7, और फिर उसे कहता है कि प्रॉफिट होता है 66 ही 2/3% मतलब 6/9 का, या मतलब 3 दूनी 6 3 2/3 का। तो रेशियो बताना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, गुलाब जामुन है, शुगर एंड फ्लोर का रेशियो हमने 3x और 5x मान लिया, तो मतलब टोटल 8x आ गया, एंड प्राइस को 7y 3y मान लिया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल CP आ जाएगा, मतलब जितनी क्वांटिटी थी उसका, तो 21x और 15y, मतलब ओवरऑल CP है गुलाब जामुन का 36xy, और इस 36xy पे जब हम अप्लाई करेंगे ये प्रॉफिट की रेट, मतलब भाई 3 पे 2 का प्रॉफिट मतलब 5 का प्रॉफिट हो रहा है 3 पे, तो मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, SP के। SP क्या है P, और कितनी क्वान्टिटी का है 8x का, ठीक है, मल्टीप्लाई में 8x, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास y और p का रेशियो आ गया 2/15, ठीक है, y और p का रेशियो आ गया 2/15। देन यहाँ पे हमें रेशियो पूछा गया है कि CP शुगर का और जो p है ये, ठीक है, p मतलब SP है हमारे गुलाब जामुन का, तो उनका रेशियो तो 14 और 15 हमारा रेशियो आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम सारा ही दिखाएं, सिर्फ जितना जरूरी है वो दिखा देंगे। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप लर्न विद कीरू कॉमर्स सॉल्यूशन टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं अगर आपको उनकी नीड है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, अंगूरी ग्रविता एंड अंशुला ना आसी चपाती बना सकते हैं 4 मिनट में, मतलब अंशुली गर्विता एंड अंशुला ये आसी चपाती 4 मिनट में बना सकते हैं, मतलब इफिशियंसी इनकी 20 आ गए, ठीक है। और जब एक साथ काम करती है तो अंगूरी काम को स्टार्ट करती है तो वो अकेले 20 चपाती बना सकते हैं 3 से ज़्यादा मिनट, मतलब 3+x मिनट में, और बचे हुए काम को मतलब ग्रविता एंड अंशुला पूरा करती है 6 मिनट में, क्योंकि पूरा काम 8 मिनट में हो रहा है, तो मतलब 60 चपातियों को वो 6 मिनट में बनाती है, ठीक है। यही बोला क्योंकि इसने बोला है ना, सॉरी 6 मिनट तो पूरा नहीं आएगा, क्योंकि 8 में से हम 3 - x करेंगे तो ही पता चलेगा, और ये पूरा काम हमारा होता है 8 मिनट में कंप्लीट। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, देखो ये तीनों थे, 20 इफिशिएंसी नॉर्मल थी, ये 20 एक मिनट आपका समझ नहीं आ रहा होगा, एक मिनट, ये ले रही है 20 चपाती बना रही है 3+n डेज, ठीक है, तो ये ज़्यादा मिनट है सॉरी, और ये 60 चपाती x में मतलब टोटल वर्क जो टाइम लगा था उसमें से हम ये घटा देंगे तो आ जाएगा इनका दोनों का बचे हुए का, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा 80 चपाती 8 मिनट में, मतलब 10 के बराबर। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इनकी सेपरेट एफिशिएंसी आएगी, देन सोल्व करेंगे। और लेकिन अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना और अगर छोटे मेथड से करना हो, जैसे कि हमें सोल्यूशन में दिखाया गया है कि ये 20 चपाती बना रही है 3+x, मतलब मैंने n माना थी, इसने x माना है, और ये इतने में, और ये 10 मतलब दिन में मतलब 10 चपाती बनाती हैं अगर तीनों मिल जाएँ तो 8 मिनट के हिसाब से। तो यहाँ पे इसने 1 पुट कर दिया था कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, यहाँ से फिर इसने एफिशिएंसी निकाली एंड सोल्व कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे है ना एज के ऊपर दिया गया है, तो इसमें बोला है कि रंगोली एंड रमेश है ना जब उनकी शादी होती है तो 28 साल के होते हैं,
और जब पहला बच्चा बोर्न होता है तो एवरेज एज इतनी होती है, और जब दूसरा बच्चा बोर्न होता है तो एवरेज एज इतनी, और थर्ड होता है तो इतनी। तो हमें ना थर्ड के टाइम पर उनके एज का बताना। तो देखो हमने मान लिया रंगोली एंड रमेश की टोटल एज जब शादी हुई तो 56 साल आ गए, क्योंकि 28 एवरेज था। फिर पहला बच्चा बोर्न हुआ ना तो उनकी एवरेज एज 20 थी, तो टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ गई। तो बोर्न हुआ ये तो 0 ही साल का होगा, मतलब 0 ही उम्र होगी उसकी। एंड इंक्रीज हुआ 4 साल का, मतलब 2 साल बाद बोर्न हुआ है, 2 इनके एज में इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब थर्ड सेकंड चाइल्ड बोर्न हुआ तब एवरेज एज इतनी थी, तो 4 बच्चे हो गए, मतलब 4 हो गए टोटल, तो 69 टोटल आ गया। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 9 का। अब ये 9 बचेगा इन तीनों में, क्योंकि जो मतलब दूसरा बच्चा बोर्न हुआ है तो 0 साल का होगा, मतलब 3 3 6 3 दिया 9, मतलब 3 3 3 तीनों में, मतलब ये 3 साल का हो गया। अब ये 77, मतलब 69 से 77 देखा हमने तो 8 आया डिफरेंस, तो मतलब 8 अब 4 में बचेगा, क्योंकि जो फिफ्थ है वो तो 0 साल का, मतलब फिफ्थ मेंबर थर्ड चाइल्ड वो है हमारा 0 का। ठीक है, तो ये 2 का इंक्रीमेंट और हो गया। तो एवरेज देखा तो रंगेश और जो रंगोली थी उनकी पहले टोटल था 56 का, और अब कितना कितना इंक्रीमेंट है? 2 का मतलब 4, 4 और 6 मतलब 10, और 10 और 2 2 4 14, 14 का इंक्रीमेंट हुआ जब तीसरा बच्चा बोर्न हुआ। और 2 से डिवाइड कर देंगे एवरेज के लिए, तो कितना आ जाएगा? 56 + 14 डिवाइड बाई 2, 35 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ये ऐसे समझ सकते हो कि मतलब इंक्रीमेंट लेते जाएंगे कि कितना कितना, क्योंकि जब बच्चा बोर्न होता है तो उसकी कोई उम्र नहीं, तो उस टाइम पे हम 0 कंसिडर करेंगे उसको। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। 1 मिनट। फोर्थ हमारा प्रोबेबिलिटी बेस है। इसमें बोला है कि रवि एंड उसकी वाइफ है शुमी, और उन 2 वैकेंसी के लिए वो अप्लाई करते हैं, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस है, इसका 1/5 है और उसका 1/3 है। तो नोट सिलेक्शन के मतलब 1 में से घटा 4/5 एंड 2/3। तो बोला है कि एटलीस्ट उनमें से एक सिलेक्ट होगा, तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस नन कर देंगे, मतलब एक भी सिलेक्ट नहीं होगा, तो 1 माइनस 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, क्योंकि ये इनकी नन सिलेक्शन की है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/15। ठीक है, आप देख भी सकते हो, ये ऐसे ही हमने ये किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन किस पे दे रखा है? ये हमें मिक्सचर एंड एलिगेशन पे दे रखा है कि यहाँ पे 2 वेसल, एक वेसल ए है, यहाँ पे एक वेसल बी है। इसमें तो मिल्क है X लीटर का, इसमें Y लीटर का वाटर है, और इसका 75% एंड इसका 40% हम सी में मिला देते हैं, और सी में मिल्क एंड वाटर का रेशियो होता है 5:2, और मिलाने के बाद इसमें 15 लीटर मिल्क और ऐड ऑन करते हैं, जिसके बाद सी की टोटल जो क्वांटिटी होती है वो 78 लीटर होता है। और तो हमें ना रेशियो बताना है एक्स और वाई का, तो मैं आपको ना इसके सॉल्यूशन से ही समझाती हूँ, ईजी अच्छे से समझा रखा। देखो टोटल 78 लीटर था, तो 15 लीटर हमने ऐड किया तभी हुआ था, तो हमने 15 लीटर घटा दिया, उसके बाद आ गया 63, और ये 63 का रेशियो तो इसने हमें दिया ही है, तो उसमें हमने बांट दिया। 7 नीचे इसलिए आया क्योंकि जो रेशियो होता है उसका सम, मतलब क्योंकि रेशियो 5 और 2 था तो उसका सम आ गया 7। और अगर भाई मिल्क निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई, वाटर निकालना है 2 से, तो हमें ये दोनों पता चल गए। अब ये आए कहाँ से थे? मिल्क एंड वाटर ये आए थे इस जब हमने ना इनिशियल का हमने 75% एक्स का और वाई का 40% मिक्स किया था, तो ये 45 75% के वाले तो 100 के निकालने, ऐसे इसकी 100 के, तो एक्स और वाई का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था 5th क्वेश्चन, और ड्रिल हमारी ये कंप्लीट होती है।